जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन दस्तक स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके पहले देखिए 5 प्रैक्टिस सेट जो है ना करवा चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेके जो है ना 5 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना आपके जो मद्य निषेध ग्रुप है, इसमें पहले ही करवाया जा चुका है, तो आप सभी लोग बना लिए होंगे। आप सभी लोग जो है ना पूरी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी लोग ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, बिहार पुलिस मद्य निषेध ग्रुप को, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। इसका जो फ़ायदा है ना आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो मैथ का ही क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप सभी लोग बनाइएगा। बाकी सोल्यूशन में जो है ना आपका जो पीडीएफ रहता है उसमें सोल्यूशन किया हुआ रहता है, तो आप सभी लोग वहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना बना सकते हैं। तो यहाँ पे ए का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल जो है ना क्या कहलाते हैं। मतलब H+ अधिक आयन उत्पन्न करने वाला और कम उत्पन्न करने वाला जो है ना, इसको क्या बोलते हैं बताइए। तो यहाँ पे 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या वो होगा, तो सी होगा। मतलब अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले को जो है ना कौन सा अम्ल बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। और अधिक अगर क्या बोलेगा, अगर बोलेगा कि जो है ना, जबकि कम कम अगर बात करेगा तो क्या होगा, तो कम मतलब क्या होगा, दुर्बल। मतलब दुर्बल नहीं बोलता है कि कम मतलब कम खाता पीता होगा, ऐसा मतलब देखते हैं देहाती भाषा में। तो अगर अधिक का बात करेगा तो प्रबल मतलब ज़बरदस्त है, और दुर्बल मतलब क्या है, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है। बताइए कौन सा कथन असत्य है, चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि केल्विन पैमाना एक निरपेक्ष तापमान पैमाना है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। केल्विन जो पैमाना है ना एक निरपेक्ष तापमान पैमाना है, बिल्कुल सही है। और सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का जो सूत्र होता है, यह बराबर 9/5 + C + क्या है 32 है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और फारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक जो है ना कितना होता है, 212 डिग्री फारेनहाइट होता है, ये भी क्या है, सही है। और आगे करा है 50 डिग्री सेल्सियस का मान 100 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, तो 5 का डी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे जो है ना आप निकालिएगा, तो यहाँ पे आपका 100 नहीं आएगा, 122 डिग्री फारेनहाइट होगा। नेक्स्ट करा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करा है कि वंशागति के नियम चिर सम्मत आनुवंशिक आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का जो है ना वर्णन किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वंशागति के नियम चिर सम्मत अनुवांशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था। तो यहाँ पे 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ग्रेगर मेंडल। क्या होगा, ग्रेगर मेंडल होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीच आवरण जो है ना रहित होते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीच आवरण रहित होते हैं, बताइए कौन सा है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, अनावृत बीजी होगा। क्या होगा, अनावृत बीजी होगा। तो अनावृत बीजी समूह के पादपों के बीच जो है ना आवरण रहित होते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि डीपीटी का टीका शिशुओं को उनके टीकाकरण अनुसूची का जो है ना एक भाग के रूप में दिया जाता है। डीपीटी का जो पूरा नाम पूछा है ना, डीपीटी का पूरा नाम क्या है बताइए। तो डीपीटी का पूरा नाम पूछेगा तो क्या होता है, डी से डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया, और पी से जो है ना पर्टूसिस होता है, और टी से क्या, टिटेनस होता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रेमचंद की कहानियां में शामिल नहीं है, कौन नहीं, बताइए। प्रेमचंद की कहानियां में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बूढ़ी काकी शामिल है, उसने कहा था ये क्या है, शामिल नहीं है। और कफन शामिल है, और क्या है, शतरंज की खिलाड़ी शामिल। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कबीर किस युग के कवि थे, बताइए। कबीर जो है ना किस युग के कवि थे। तो कबीर जो थे किस युग के कवि थे, ये थे आपका संत काव्यधारा। किसका थे, संत काव्यधारा। नेक्स्ट आइए कह रहा है यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा, बताइए। यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार जो है ना क्या है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। रूपक क्या है, तो अलंकार है। क्या है, रूपक जो है ना अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थित है, बताइए।
आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? बताइए कौन सा है बताइए। तो 12 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। शेषाचलम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में जो है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आइए, और इसे जो है ना, मतलब इसे बायोस्फीयर रिजर्व में कब घोषित किया गया था शेषाचलम को? इसको किया गया था 2010 में किया गया था, ठीक है। और नंदा देवी बोलेगा तो कहाँ है? उत्तराखंड में है। सिमलीपाल बोलेगा तो कहाँ है? उड़ीसा में है। और मानस बोलेगा तो कहाँ है? असम में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया? बताइए, संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना, सी होगा। अनुच्छेद 79 में किया, किसमें? अनुच्छेद 79 में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर जो है ना स्वराज पार्टी का गठन किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था? बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोतीलाल नेहरू। क्या होगा? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और इसका गठन पूछेगा ना कि इसका गठन कब किया गया था? 1923 में इलाहाबाद, अब क्या है, प्रयागराज में स्वराज पार्टी का जो है ना स्थापना किया गया था। और इसके अगर अध्यक्ष पूछेगा तो CR दास, और क्या कौन थे? मोतीलाल नेहरू, तो इसके सचिव थे। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस नेता ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस नेता ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। जीवी जोशी, SH साठे और SH क्या चिपलोनकर थे, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कराए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है ना कितना है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या जो घनत्व है कितना है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, स्क्वायर है। नेक्स्ट आइए, करा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ? ये है आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि देखिए राजस्थान में और भी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान में जो है ना, आपका केवला देव हो गया, आपका ये रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, और आपका मुकुंदरा हिल्स, ये सब क्या है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया जिन्हें तराप या प्रांत कहा जाता था? बताइए, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया जिन्हें जो है ना, जिन्हें क्या है? तो तराप या प्रांत कहा जाता था? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, बहमनी। क्या होगा? तो बहमनी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने बाजार नियंत्रण, बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के जो है निम्नलिखित में से शासकों में से किसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? किसने किया था? तो यहाँ पे 19 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। नेक्स्ट है, करा कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियमावली 1974 के नियम 8 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो है ना हेतु मतदान कहाँ आयोजित किए जाते हैं? बताइए क्या होगा? करा कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियमावली 1974 के नियम 8 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु मतदान कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संसद भवन में किए जाते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिए। 21 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, 22 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 23 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 24 का रहा है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्ता केंद्र सी से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब जो है ना किस स्थिति किसी बिंदु पर बनेगा और जो है ना क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। तो याद रखिएगा ना, किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्ता केंद्र सी से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब क्या है? एफ और सी स्थित किसी बिंदु पर जो है ना बनेगा, ठीक है। और क्या होगा? तो छोटा होगा। क्या होगा? तो छोटा होगा। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, करा निर्वात में एक प्रकाश तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य जो है 30 क्या है? nm है। जब प्रकाश बेंजीन अपवर्तनांक जो है बराबर क्या है? 1.50 से होकर गुजरता है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य जो है ना कितनी होगी? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कितना होगा? 200 जो है ना nm होगा। क्या होगा? 200 nm होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि जल की विशिष्ट उष्माधारिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। जल की विशिष्ट उष्माधारिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि जल की विशिष्ट उष्मा तापमान के साथ साथ थोड़ी बदलती रहती है, यही क्या है? बिल्कुल सही। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है ना कौन सा है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? बताइए।
तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट था। तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह बोलेगा तो आर्यभट्ट था, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है करा कि 2H+ आयनों का आवेश जो है ना क्या होता है? 2H+ आयनों का जो आवेश होता है क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, +3.2 × 10⁻⁻19 जो है ना सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, मतलब सेल्सियस में बोल सकते हैं, जो भी बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि रिजु का जो है ना विरुद्धार्थी शब्द जो है ना कौन सा? बताइए, रिजु का विरुद्धार्थी शब्द जो है ना कौन सा होगा? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, वक्र होगा। क्या होगा? तो वक्र होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विद्यापति के शिक्षा गुरु कौन थे? बताइए, विद्यापति के जो शिक्षा गुरु थे ना कौन थे? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, पंडित हरि मिश्र थे। कौन थे? पंडित हरि मिश्र थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि विपिन का शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बताइए, विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, कानन होगा। क्या होगा? तो कानन होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ई-गवर्नेंस और कल्याण वितरण प्रणालियों के तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? बताइए। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ई-गवर्नेंस और कल्याण वितरण प्रणालियों के तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्राण और क्या स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में कौन सा स्थान पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन है? बताइए। कह रहा है कि भारत में कौन सा स्थान पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जो है ना जंक्शन है, कौन सा है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, झांसी है। क्या है? तो झांसी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य का नीति निर्देशक जो है ना सिद्धांत है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? बताइए कौन सा है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, समान नागरिक संहिता क्या क्या है? तो प्रावधान है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है ना किस वर्ष की गई थी? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है ना किस वर्ष किया गया था? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1960 में। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जो है ना सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? बताइए। कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? बताइए कौन सा क्षेत्र में होता है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पूर्वी खासी पहाड़िया में। कहाँ है? पूर्वी खासी पहाड़िया में। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है ना संविधान के किस भाग में? बताइए, मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, भाग 3 में। किस में? तो भाग 3 में है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार बोलेगा तो किस में? तो भाग 3 में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अनागरिकता बोलेगा तो किस में? तो भाग 2 में है। पंचायत बोलेगा तो भाग 9 में है। सहकारी समिति बोलेगा तो भाग 9 के ख में है। नगर पालिकाएं बोलेगा तो 9 के क में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि 1956 में बनाई गई कौन सी पंचवर्षीय योजना इस्पात जैसी भारी उद्योगों के विकास और बड़े बांधों के निर्माण पर जो है ना केंद्रित थी? बताइए। अगर 1956 में बनाई गई कौन सी पंचवर्षीय योजना इस्पात जैसी भारी उद्योगों के विकास और बड़े बांधों के निर्माण पर केंद्रित थी? तो 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा, जिसे लोकप्रिय के रूप में रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है, किस हिंदू महीने में जो है ना शुरू होती है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आषाढ़ में। कब? आषाढ़ में। चलिए आगे देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 का जो सही उत्तर हो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 42 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है, 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं की ऊर्जा मापन की जो है ना इकाई है? बताइए। इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की क्या है? इकाई है। बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एटीपी। क्या होगा? एटीपी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का जो है ना कह रहा है कि कथन यहाँ पे देखिए दिया हुआ कथन 1 और 2 है। कह रहा आधुनिक अवर सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। यहाँ बोल रहा है कि
आधुनिक अवर सारणी में 18 जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। कथन 2 कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह में एक समान जो है ना बाह्य कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाते हैं। क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कथन 2 जो है ना सही है, और कथन 1 क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कथन 1 जो गलत है ना, यहाँ पे याद रखिएगा कि आधुनिक अवर सारणी में जो है ना, आधुनिक अवर सारणी में 18 जो है ना ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जिन्हें आवर्त नहीं होगा समूह के रूप में जानते हैं, और 7 जो क्षैतिज पंक्तियां उसे क्या है, आवर्त के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है, बाकी 2 नंबर क्या है, तो सही है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 18 जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें क्या बोलेंगे, समूह बोलेंगे, और जो 7 क्षैतिज पंक्तियां उसे क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पौधों में दीप्तिकाल की धारणा किस अंग द्वारा की जाती है, बताइए। पौधे में दीप्तिकाल की धारणा जो है ना किस अंग द्वारा की जाती है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पत्तियां। क्या होगा, तो पत्तियां होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वायु में एक प्रकाशीय तंतु से यूवी प्रकाश 45 डिग्री कोण पर गुजरती है, और तंतु का अपवर्तन जो है √2 है, तो अपवर्तन कोण जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ए हो जाएगा 30 डिग्री। कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट आए क्वेश्चन में देखिए 48 कह रहा है कि यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत है, कह रहा है यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो कणों की गति का पथ जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा क्या होगा, तो डी होगा, वृत्ताकार। क्या होगा, वृत्ताकार होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा, संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संविधान का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, तो सम प्लस क्या होगा, विधान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सतसई शब्द में जो है ना कौन सा समास का भेद बताइए। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए, कौन सा भेद है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दिगु है। क्या है, दिगु है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे जो है दिगु समास होगा। आइए करें एंटोनिम्स फॉर द इग्नोर इज का क्या होगा, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नॉलेज होगा। क्या होगा, तो नॉलेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इग्नोर इज क्या होगा, एक्नॉलेज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है किस देश के संविधान से लिया गया, ये लिया गया है पूर्वी जो है ना पूर्ववर्ती मतलब USSR के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की धारणा को पूर्ववर्ती USSR देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 53 कह रहा है कि भारत का मानक एवमोत्तर, भारत का जो है ना मानक एवमोत्तर क्या है, बताइए। भारत का मानक एवमोत्तर जो है ना क्या है, बताइए, क्या होगा। भारत का मानक एवमोत्तर क्या होगा, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 82 साढ़े 82 डिग्री क्या होगा, तो ईस्ट होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1920 में किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पश्चिमी गोदावरी में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का जो है ना आह्वान किया था। कह रहा है कि 1920 में किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पश्चिमी गोदावरी में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 74 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 54 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा असहयोग आंदोलन होगा। क्या होगा, असहयोग आंदोलन होगा। तो 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पश्चिमी गोदावरी में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का आह्वान किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण है, बताइए। कह रहा है कि थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण जो है ना कौन सा है, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बालू के जो है ना टिब्बे हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मार्च 1942 में निम्नलिखित में से किसको भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत जो है ना भेजा गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मार्च 1942 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसको भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है ना भेजा गया था, बताइए क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, स्टैनफोर्ड क्रिप्स होगा। क्या होगा, स्टैनफोर्ड जो है ना क्रिप्स होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 57 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं था। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं था, कौन नहीं था, बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन नहीं था, बताइए। तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्र प्रभार के बिना राज्य मंत्री ये था, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो है राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो राज्य के मुख्यमंत्री जो है ना केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो हिस्सा नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कर रहा है कि किस अधिनियम में प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करते हुए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो है ना प्रावधान किया गया था, किस अधिनियम में।
करा किस अधिनियम में प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करते हुए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत सरकार अधिनियम क्या होगा? 1935 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में क्या हो वृद्धि हो जाती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? बताइए, धूसर जो क्रांति है निम्न में से किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रासायनिक उर्वरक क्या है उत्पादन होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि समांतर श्रेणी जो है ना 142 यहाँ देखिए, इसको एपीजी पे क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बोला 142, 148, 154 है, तो 12वां पद क्या होगा? तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? तो 61 का जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब आंसर क्या होगा? तो आपका जो है ना, आपका जो उत्तर आएगा 208 है। कितना आएगा? 208 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि देखिए 62 नंबर भी आपका जो है ना, देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 भी देखिए आपका रीजनिंग का है, 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि द्रव के पृष्ठ पर स्थित एक अणु पृष्ठीय अणु के लिए, द्रव के पृष्ठ पर स्थित एक अणु मतलब पृष्ठीय अणु के लिए जो है ना क्या कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला करा इस पर नेट मतलब अधोमुखी जो है ना बल लगता है, क्या ऐसा ही है? इसकी ऊर्जा द्रव के भीतर स्थित अणु की तुलना में अधिक होती है, भी क्या ऐसा ही है? तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या ऐसा ही है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक को चुंबकीय शक्ति तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा? बताइए, करा निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा? बताइए क्या होगा? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कुंडली के स्थापन की दिशा होगा। तो कुंडली के स्थापन की दिशा विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति तीव्रता को प्रभावित क्या करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, और ये सब क्या है? ए, सी और डी क्या है? तो करेगा। नेक्स्ट है करा कि रदरफोर्ड के परमाणु के ग्रहीय मॉडल को जो है ना क्या कहा जाता था? करा रदरफोर्ड के परमाणु के ग्रहीय मॉडल को जो है ना क्या कहा जाता है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, परमाणु का नाभिकीय क्या है? मॉडल। नेक्स्ट है करा कि संरक्षी बल के मामले में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? संरक्षी बल के मामले में स्थितिज ऊर्जा जो है ना क्या होती है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रणाली के किसी भी विन्यास के लिए परिभाषित जो है ना की जा सकती है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 68 का निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का जो है उत्पादन होता है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन होता है? बताइए कौन सा समीकरण होगा? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए हो जाएगा। क्या होगा? तो ए होगा। ठीक है, और याद रखिए कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हल्के पीले रंग का क्या है? पाउडर होता है, और इसमें क्लोरीन की तीखी गंध होती है, और यह पानी में आंशिक रूप से क्या है? घुलनशील है, और पानी में घोलने पर यह जो है ना क्लोरीन की गंध देता है, क्योंकि यह क्लोरीन क्या करता है? मुक्त कर रहा है। ठीक है, इस समीकरण में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 69 का रहा है कि द आइडम ए रियल व्हाइट एलिफेंट मीन्स क्या होगा? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एन एक्सपेंसिव क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट है करा कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी बोल रहा है, खालिस्तान क्या है? स्मोकिंग। तो ही हैज अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, टू स्मोकिंग। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि आइडेंटिफाई द ऑड ऑन ऑफ करा आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे उत्तर जो है ना आपका बी हो जाएगा, ट्री होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताइए इसमें कौन सही है? बताइए। तो देखिए पहला करा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना हेराडोम मॉडल पर आधारित है, बिल्कुल क्या है? सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो डी आर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, ये भी क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए देखिए 73 का रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? बताइए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है ना क्या है? बताइए, व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और जो है ना ऋण देना। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था कब? तो भारत में सर्वप्रथम आपातकाल जो लागू हुआ था ये हुआ था 1962 में।
नेक्स्ट है करा कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो हल्के और तेज चलने वाले कैरावल को किसने बनाया था? ये बनाया था आपका पुर्तगालियों ने बनाया था। नेक्स्ट करा निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक जो है संसाधन है? बताइए गैर पारंपरिक संसाधन कौन सा है? तो गैर पारंपरिक संसाधन बोलेगा तो पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, ज्वारीय ऊर्जा भी है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए सभी। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि वे संसाधन गैर पारंपरिक ऊर्जा किसे कहेंगे? तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, गैर पारंपरिक संसाधन जो है ना कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल है कौन? बताइए दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल कौन है? तो गंगा है। कौन है? गंगा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है क्या? बताइए हमारी पृथ्वी का वास्तविक जो निरूपक प्रतिरूप क्या है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ग्लोब है। क्या है? तो ग्लोब है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितना होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप सबको पता है क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का बोलेगा 25 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 81 आपका रीडिंग का क्वेश्चन है। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 84 का रहा है कि भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलें निम्नलिखित में से कौन सी? बताइए भारत में उगाई जाने वाली दो प्रमुख रेशेदार फसलें निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कपास और क्या है? तो जूट है। कपास और क्या है? तो जूट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का है कि डैश पृथ्वी का वह क्षेत्र है, मतलब कौन वह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहां उनका जीवन यापन हो सकता है? बताइए तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, जय मंडल। जय मंडल जो है ना पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं और या जहाँ उनका जीवन यापन हो सकता है। नेक्स्ट है ये करा कि पौधे को उगाया जा सकता है, गलत विकल्प चुनिए। बताइए पौधे को उगाया जा सकता है, गलत विकल्प चुनिए। इसमें गलत विकल्प कौन सा है? बताइए तो यहाँ पे देखिए, आवश्यक पोषक तत्वों की वाली मिट्टी में बिल्कुल सही है, आवश्यक पोषक तत्वों वाली पानी में सही है, या तो पानी या मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्वों के साथ ये भी क्या है? सही है, और पानी या मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के बिना ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? राजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? तो यहाँ पे क्या होता है? कवक तंतु। क्या होगा? कवक तंतु होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? कौन करता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एकल मूत्र जो है ना मार्ग है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन में देखिए 89 का रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस एज पर यूजेज। राम जो है खालिस्तान कोलकाता स्टडी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, वेंट होगा। राम वेंट कोलकाता स्टडी होगा। आई कैन आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट की कौन सा टेंस है? प्रेजेंट जो है ना कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ सिंगुलर प्लूरल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा रॉन्ग जो है ना पेयर है जो सिंगुलर प्लूरल को निरूपित नहीं कर रहा है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? जो है ना गोज का क्या होगा? गोजे जो है ना ये क्या है? तो गलत है। ये नंबर क्या है? तो गलत है। यहाँ पे इसका जो होगा ना क्या होगा? तो गैसेस होगा। क्या होगा? GEE जो है ना SE होगा। ठीक है, यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 92 का संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन किस प्रमुख अंग के जो है ना प्रमुख है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख है? बताइए तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सचिवालय। क्या होगा? सचिवालय होगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग सचिवालय के क्या है? प्रमुख है। नेक्स्ट है करा कि भारत में प्रेस का जनक जो है ना किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक किसे बोलते हैं? तो भारत में प्रेस का जनक अगर बात करें ये कहा जाता है जेम्स अगस्ट हिक्की को। क्या है? जेम्स अगस्ट हिक्की को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य है? तो आपका जो है ना महाराष्ट्र है। आगे करा कि लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया। क्या? बताइए लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया। क्या? बताइए तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, शांति भूमि और क्या है? रोटी का। ठीक है, तो लेनिन जो है ना लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक ने लोगों से वादा किया था शांति भूमि और रोटी का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन में देखिए 96 का रहा है कि एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत ने सातवां जो है ना स्थान प्राप्त किया?
एशियाई युवा पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया? तो कहाँ किया गया था? एक किया गया था दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, यूएई में। आगे करा कि भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? ये रखा है आपका 2030 तक रखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि 21 दिसंबर 2025 को अंडर 19 एशिया कप का खिताब जो है ना किस देश ने जीता है? तो अपना देश जीता है। कौन? अपना देश भारत जीता है। एक मिनट, अंडर 19 एशिया कप पूछ रहा है ना, ये नल्ला लगता है गलती से जीत लिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे होगा नल्ला होगा, ठीक है, नल्ला पाकिस्तान होगा, ठीक है। 21 दिसंबर 2025 को अंडर 19 एशिया कप है ना, एशिया कप, ठीक है। अंडर 19 जो है ना T20 मतलब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं है, यहाँ पे एशिया कप पूछा है, तो क्या होगा? तो नल्ला जीता है। किसको हराया है? ये भारत को हरा दिया था। किसको हराया? भारत को हराया था, ठीक है। चलो मैं क्या बोले, कोई नहीं, कभी कभी बेटा को भी खुश करना चाहिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा है, प्रशासन गांव की ओर अभियान किस उत्सव का हिस्सा है जिसे दिसंबर 2025 में जो है लॉन्च किया गया है? प्रशासन गांव की ओर अभियान किस उत्सव का हिस्सा है जिसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सुशासन सप्ताह क्या होगा? 2025 होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 आइए, कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन को जो है संबोधित किया? बताइए। कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन की संबोधित किया है? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ना, बी होगा, नई दिल्ली में। कहाँ? तो नई दिल्ली में। तो ये रहा आपका वॉल्यूम 2 का जो है ना मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध जो ग्रुप स्टार्ट हुआ 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप, इसको ज्वाइन कीजिए। देखिए आपको इस प्रकार देखिए सारा सोल्यूशन का जो है ना आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। आप सेट को बनाइए, फिर सोल्यूशन को पढ़िए, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, कौन सही हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को देखिए कैसे जुड़ना है। तो देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध कचपाल चलन दस्तक के लिए स्पेशल जो है ना 100 दिन का क्या है, तो 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है ये ग्रुप। इस ग्रुप में जुड़िए। देखिए बहुत लोग बोलेंगे ना कि हम लेट से जुड़ेंगे तो क्या पीछे का जो है ना सेट मिलेगा? तो बिल्कुल मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट में जो है ना आगे पीछे नहीं होता है, आप कितना प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ये आपके ऊपर जो है ना मैटर करता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट में जो है ना आपका देखिए इस ग्रुप में आपका वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका है, तो जुड़िएगा तो आपका वॉल्यूम 1 पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और वॉल्यूम 2 जो है ना ये प्रैक्टिस सेट जो है ना आपका ये बुक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करवाया जा रहा है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इस ग्रुप में आपको जुड़ने के लिए 99 रुपया जो है ना आपको पेमेंट करना होगा। इस नंबर पे देखिए 7549392490 इस नंबर पे पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ये देखिए प्रैक्टिस सेट अभी आपको करवाएं, ये प्रैक्टिस सेट कल ही करवाया जा चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं करवाएं, तब जो है आपको क्लास करवा रहे हैं। तो आप क्लास प्रैक्टिस सेट लगाइए, एनालिसिस कीजिए, उसका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सही हुआ है, फिर अच्छे से क्लास देखिए। सारा आपका जो है ना पूरा 100% क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।